आप सभी को नमस्कार। छात्रों को शुभ आशीष। आज मैं 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इनके हिंदी के पुस्तक गोधली के काव्यखंड का द्वितीय पुष्प अर्थात द्वितीय पाठ लेकर आया हूं। इस पाठ में रसखान रचित 2 छंद दिए गए। यह छंद दोहा, सोरठा और सवैये में है। इनके छंद का बोल है, प्रेम ऐनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो। आज मैं इनके छंदों की व्याख्या नहीं करूंगा। आज मैं रसखान के व्यक्तित्व परिचय, कवि परिचय करवाऊंगा। रसखान के जन्म के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इनकी रचना प्रेम वाटिका से कुछ संकेत मिलते हैं। तो संकेत क्या मिलता है? यही कि रसखान का जन्म दिल्ली में पठान राजवंश में हुआ था, परंतु जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया तो रसखान दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि आ गए और ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति में लीन और तल्लीन हो गए। मुझे लगता है कृष्ण भक्त कवियों में पहला स्थान मीरा को प्राप्त होगा, दूसरा स्थान सुर को प्राप्त होगा, तो तीसरा स्थान रसखान को प्राप्त होना चाहिए। तो आज मैं रसखान का व्यक्तित्व परिचय करवाते हुए इनके जन्म से शुरू करता हूं। तो रसखान का जन्म कब हुआ? 1548 में हुआ। कहां हुआ? दिल्ली में पठान राजवंश में हुआ था। रसखान का जन्म 1548 में कहां? दिल्ली में। किस वंश में? तो पठान राजवंश में हुआ था। प्रश्न यहां पर बनेगा, रसखान का जन्म कब हुआ था? 1548 में। रसखान का जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में। तो रसखान का जन्म किस वंश में हुआ? तो पठान राजवंश में हुआ था। रसखान का मूल नाम, रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम खान खाना था। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम खान खाना था। प्रश्न पूछेगा कि रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम खान खाना। सैयद इब्राहिम खान खाना। रसखान की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रसखान की मृत्यु 1628 में हो गई। कहां हुई? तो वृंदावन में हो गई। प्रश्न पूछा जाता है, रसखान की मृत्यु कब हुई? 1628 में। रसखान की मृत्यु कब हुई? 1628 में। रसखान की मृत्यु कहां हुई? वृंदावन में हुई। रसखान के माता के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। रसखान के पिता के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो रसखान के माता पिता कौन थे, इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। रसखान की 2 प्रमुख रचना है। रसखान की प्रमुख रचना, तो रसखान की 2 प्रमुख है, प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। रसखान की 2 प्रमुख रचना, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रश्न बनेगा, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की। एक नजर फिर डालेंगे, रसखान का जन्म कब हुआ? 1548 में। कहां हुआ? दिल्ली में। किस वंश में? पठान राजवंश में हुआ था। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रसखान की मृत्यु कब हुई? 1628 में। रसखान की मृत्यु कहां हुई? वृंदावन में। रसखान के माता कौन थे? कोई विशेष जानकारी नहीं। रसखान के पिता के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं। रसखान की 2 प्रमुख रचना, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। रसखान के निवास स्थान ब्रजभूमि। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया तो रसखान वहां से भागे और ब्रजभूमि आ गए। ब्रजभूमि में आने के बाद वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। आगे इनके रसखान के गुरु कौन थे? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ थे। रसखान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ। रसखान के गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में शिक्षा दिया था। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में शिक्षा दिया था। अब पुष्टि मार्ग किसको कहा जाता है? वल्लभाचार्य के साधना मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के जो साधना के मार्ग थे, इसी को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। रसखान के काव्य संरचना की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। रसखान ने 2 जो रचनाएं की थी, एक प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा में।
तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है इसी को ब्रज भाषा कहते हैं। तो रसखान की रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। रसखान के साधना मार्ग कृष्ण भक्ति। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। साधना मार्ग क्या है? सगुण भक्ति धारा। भक्ति धारा दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के जो उपासक होते हैं वो ईश्वर को निराकार मानते हैं, कोई आकार का नहीं होता है। और सगुण भक्ति धारा के जो साधक होते हैं ईश्वर को साकार मानते हैं। उनका कहना था कि ईश्वर का रूप होता है। यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये। बहुत बड़ी बात है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े साहित्यक हैं। इनके साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। वो रसखान से बहुत प्रभावित थे। रसखान से प्रभावित होने का प्रमुख कारण कि ये मुसलमान होते हुए भी सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में तल्लीन और लीन हो गए थे, कृष्ण भक्त बन गए थे। तो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये। प्रश्न बनता है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये किसके लिए कहा गया है? रसखान के लिए कहा गया है। किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। किसके लिए कहा? तो रसखान के लिए कहा। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। रचना काल। रसखान का जो रचना काल था वो जहांगीर के समय का था। जब जहांगीर भारत के शासक थे, मुगलों के शासक थे, तब उन्होंने रसखान ने रचनाएं की थी। इसलिए कहा जाता है, प्रश्न यहां पर बनता है कि रसखान के रचना काल क्या था? रसखान रचना कब किए थे? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर उस समय शासक थे। रसखान का दो पद है। प्रथम पद प्रेम ऐनी श्री राधिका दोहे और सोरठा में लिखा गया। रसखान का प्रथम पद प्रेम ऐनी श्री राधिका दोहे और सोरठा में लिखा गया। दोहा और सोरठा छंद है। इस छंद में रसखान कहते हैं कि कृष्ण और राधा का रूप इतने मनमोहक है, कृष्ण और राधा इतने मनमोहक है, मन को मोहने वाले हैं। मेरा हृदय, मेरी नजरें उनकी ओर चली गई है और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इन बातों से साफ जाहिर होता है कि कृष्ण के प्रति रसखान की अटूट भक्ति थी। दूसरे छंद में करेल के कुंजन ऊपर वारो, जिसमें कभी हर सुख दुख को छोड़कर ब्रज में ही रहना चाहता है। इनके दूसरे छंद है करेल के कुंजन ऊपर वारो, जिसमें रसखान कहते हैं कि मैं हर प्रकार के सुख को छोड़कर मैं ब्रज में ही निवास करना चाहता हूं। यह बातें कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का उदाहरण है। आज मैं आपको रसखान के व्यक्तित्व का परिचय करवाया। अगले वीडियो में मैं रसखान का दोनों छंद है, प्रेम ऐनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर वारो, गायन शैली में प्रस्तुत करूंगा और इसकी व्याख्या बहुत ही सरल तरीके से करूंगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।